थैंक यू। ये जी मेरे बच्चों ने मेरे लिए गुलदस्ते बनाए, दुनिया के हसीन तरीन गुलदस्ते। कभी देखे आपने इतने खूबसूरत गुलदस्ते? कभी नहीं देखे होंगे। नाइस, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम बोलो आप भी सबको। अस्सलाम वालेकुम। आप भी बोले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? आप भी बोलो, सब लोग बोलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी नाजरीन, मैं हाज़िर खिदमत एक मिनट, अब मैं बोलूँगी आप सुनेंगे, ठीक है? आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, इधर आ जाओ। हाय व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, चले जी, सलाम हो गया हमारा। अब आप लोगों ने चुप करके सुनी है मेरी बात, ठीक है? ठीक है। अच्छा जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सब लोग ठीक ठाक हैं? सब ठीक ठाक है। सब अच्छा ठीक ठाक है। जी जी, आपका ओके क्या हाल है? ओके ओके ओके, आपका क्या हाल है? जी जी, बताइए आप सब लोग ठीक ठाक हैं? बच्चे पूछ रहे हैं आप लोगों का क्या हाल है, ठीक है? आपका क्या हाल है? अच्छा जी, आज के टॉपिक के साथ मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ आपके सामने। आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ यहाँ। ओह माय गॉड, बेबी का बाजू ठीक नहीं है, लेकिन ये टिक के नहीं बैठ रहा। टिक्के नहीं पैक। ओह माय गॉड, ऊपर तक बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओके जी, जी नाजरीन, आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे, हमारी छोटे बच्चे ये हमारी हमारा हमारा मुस्तकबिल, जिनकी तरबियत हमने करनी है, जिनके जहन हमने बनाने हैं। हाँ। और इस जहन साजी के सारे मामले में हम क्या करते हैं, आज मैं आपसे वो डिस्कस करूँगी। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी फंक्शन में जा रहे होते हैं, जाते हैं, शादियां वगैरह, इवेंट्स इस तरह के, या हमारे अपने घरों में इवेंट्स होते हैं, मिलाद होते हैं, शादियां होती हैं, इस तरह के इवेंट्स होते रहते हैं, दावतें होती हैं। तो इन तमाम इवेंट्स में बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, हाँ। बहुत करीबी लोगों की बात कर रही हूँ, दूर दराज के लोगों की तो बात ही छोड़े ना। तो ऐसा होता है कि समटाइम्स आपके बहुत करीबी लोग भी इन चीज़ों को नहीं समझते, वो नहीं जानते कि वो क्या कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं। तो ऐसा होता है कि समटाइम्स आंटियाँ, कुछ बड़ी जो लोग होते हैं, आंटियाँ वगैरह, वो समटाइम्स ऐसे बात करते हैं अपने बच्चों के साथ कि जब वो क्रचेज़ को पकड़ते हैं ना, तो आप थोड़ा सा ऐसे हो मेरा बेटा, वो फिर मेरी बात उन तक नहीं पहुँचेगी ना, वो सुन नहीं सकेंगे। तो वो मेरी क्रचेस पकड़ते हैं ना, तो वो उन्हें कहती हैं कि हाय अल्लाह ना करो, ना करो, ये अल्लाह से डरो, तौबा करो, अल्लाह मियाँ हाय करेंगे, ना पकड़ो इनको। मतलब इस तरह से वो बात करती हैं, इस तरह के एक्सेंट के साथ, कि जैसे बच्चों ने कितनी को कोई ख़तरनाक चीज़ पकड़ ली, और बच्चे भी क्या समझते हैं कि पता नहीं वो कितनी को बुरी कोई ख़तरनाक चीज़ है जो उन्होंने पकड़ ली है, जिसको उन्होंने हाथ लगा लिया है। तो वो बच्चों के जहन में एक इमेज आता है कि पता नहीं ये क्या चीज़ है, पता नहीं कितनी कोई बुरी चीज़ है जिसको हमने हाथ लगाया है। तो कहने का मकसद ये है कि बच्चे उस चीज़ को नेगेटिव लेते हैं, आप उस चीज़ को पॉजिटिव वे में उन तक नहीं पहुंचा रहे कि बेटा ये जो चीज़ है ना, ये वो जिसकी वो चीज़ है उसके हवाले से अगर आप बच्चों को इस तरह से गाइड करें कि बेटा ये जो चीज़ है ना, ये उनके लिए अहम है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, उन्हें सहारा देती है, उन्हें किसी और को आवाज़ नहीं देनी पड़ती, वो इनके ज़रिए से जब चलती हैं तो फिर वो खुद चल लेती हैं। तो ये तो बहुत अच्छी है ना, क्योंकि ये उनको हेल्प आउट करती हैं, और इसी तरह दूसरों को हेल्प आउट करना चाहिए और अच्छा करना चाहिए सबके लिए। तो हम एक पॉजिटिव मैसेज बच्चों को दे सकते हैं। हम बच्चों की तरबियत किस तरह कर रहे हैं, हम इन बातों को नहीं समझते। जिन्होंने ज़िंदगियाँ गुजार दी हुई हैं, एजड लोग हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हम नई पौध को किस तरफ लेके जा रहे हैं। अगर आप उन्हें पॉजिटिव वे में बात करेंगे तो कल को वो किसी ऐसे पर्सन को देख के हाय अल्लाह तौबा माफ़ी अल्लाह नहीं करेंगे, बल्कि वो उनकी हेल्प करेंगे।
उनकी हेल्प करने के लिए, उनको हेल्प आउट करने के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो इन चीज़ों को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज का मेरा मैसेज जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो यही है कि प्लीज़ बच्चों से बात करते हुए बहुत ख्याल रखा करें कि आप किस तरह बात कर रहे हैं। अभी अज़ान हो रही है, हम मिलते हैं बाद में फिर किसी और वीडियो के साथ। आई होप कि मेरा मैसेज आप तक पहुँच चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ बोल दो बच्चों। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।